एक औरत अपनी बुजुर्ग माँ के साथ सिंपल सी साड़ी में, थकी हुई चाल, हाथ में एक पुराना पर्स, वो शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम में घुसी। शोरूम में चमचमाते कपड़े पहनकर आई औरतों ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। कुछ सेल्समैन तो ऐसे मुंह बना रहे थे जैसे कोई भिखारन अंदर आ गई हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। और तभी एक सेल्समैन हंसते हुए बोला, मैडम, ये दुकान थोड़ी महंगी है, आप बाहर वाली दुकान देख लीजिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वो गरीब समझ रहे थे, वो इस जिले की सबसे बड़ी अफसर थी, डीएम। और अगले 2 मिनट में जो हुआ उसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शाम से, जब डीएम साहिबा की माँ अपनी बेटी से मिलने शहर आती है। डीएम साहिबा की माँ ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाने के लिए उन्होंने गांव में रहकर लोगों के घरों में काम किया। उनका रहन सहन और पहनावा बिल्कुल गांव की औरतों जैसा था। शहर के तौर तरीकों में ढलने में उन्हें अभी समय लगना था। तभी माँ अपनी बेटी के घर पहुंच जाती हैं। दरवाजा खुलते ही माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर गले लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। इसी दौरान माँ ने धीरे से कहा, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस लेने वाली हूँ। यह सुनकर डीएम साहिबा बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, इसकी जरूरत है और हम कल जा रहे हैं। बस बेटी ने भी फिर हामी भर दी। अगली सुबह दोनों माँ बेटी तैयार हो गईं। जैसे ही वे गेट के बाहर पहुंची, डीएम साहिबा को एक अर्जेंट कॉल आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा कि उन्हें अभी तुरंत दफ्तर जाना पड़ेगा। बात पूरी करते ही वह सफेद एसयूवी में बैठीं और तेजी से निकल गईं। माँ भी वापस घर लौट आईं, लेकिन उनके मन में ठान लिया था कि वे अपनी मेहनत की कमाई से बेटी के लिए हार जरूर खरीदेंगी। इसलिए वे अकेले ही घर से बाहर निकल पड़ी। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सबसे अच्छी ज्वेलरी की दुकान कहाँ है? गार्ड ने बताया, पास ही एक बड़ी ज्वेलरी शॉप है, महंगी है लेकिन हर तरह का गहना अच्छे दामों पर मिल जाता है। माँ ने रास्ता याद कर लिया और अपनी बेटी के लिए डायमंड नेकलेस लेने चल पड़ी। डीएम साहिबा को बिल्कुल पता नहीं था कि माँ अकेली निकल गई हैं। जैसे जैसे माँ आगे बढ़ रही थीं, उनका दिल तेज धड़क रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके पास से गुजर गई। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन डर के कारण उनका पैर मुड़ गया और वे सड़क किनारे लगी तारों में गिर पड़ी, जिससे उनकी साड़ी भी थोड़ा फट गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिना कुछ सोचे वे फिर से ज्वेलरी शॉप की ओर बढ़ने लगीं। कुछ देर बाद वे दुकान के सामने खड़ी थीं। थकी हुई चाल के साथ एक बेहद आलीशान और नामी ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती हैं। उनके पहनावे और चाल ढाल से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह औरत इस जिले की डीएम की मां है। उनके चेहरे पर भोलापन, लेकिन आंखों में सालों की तपस्या और संघर्ष की झलक साफ दिखती है। जैसे ही वह शॉप में दाखिल होती हैं, वहां मौजूद ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर, सबकी नजरें एक साथ उन पर टिक जाती हैं। हर कोई उन्हें घूरने लगता है, मानो कोई अजनबी दुनिया से आई हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, लगता है कोई भिखारिन अंदर आ गई है, पता नहीं किसने इसे घुसने दिया। बूढ़ी माँ को यह सब महसूस हो रहा होता है, लेकिन वह अनदेखा कर हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ती है। वह बड़ी विनम्रता से एक सेल्समैन से कहती हैं, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा डायमंड नेकलेस दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उनकी बात सुनकर पहले ठहाका मारता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? ये भीख मांगने की जगह नहीं है, निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी माँ चुपचाप सब सुनती रहती हैं, फिर धीरे से बोलती हैं, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। आपके शॉप की क्वालिटी के बारे में बहुत सुना है और मेरे पास पैसे हैं, बस मेरे कपड़ों से मुझे मत जज करो। इतने में दूसरा स्टाफ भी बीच में कूद पड़ता है और गुस्से में चिल्ला उठता है, चल हट यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका, भाग यहाँ से, वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि दर्द उतरने लगा था, लेकिन फिर भी वह बड़ी मजबूती से कहती है, बेटा, तुम्हें मेरी हालत से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी की माँ हूँ और नेकलेस खरीदने ही आई हूँ। शॉप के अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, ये बुढ़िया तो पगला गई है, खुद को क्या समझती है, डायमंड नेकलेस खरीदेगी, इसका दिमाग खराब है शायद। इसी बीच एक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर शॉप के मालिक को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है, ये कौन भिखारिन घुस आई है, इसे यहाँ किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर, क्या मजाक बना रखा है?
बूढ़ी माँ मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं यहाँ वाकई में ज्वेलरी खरीदने आई हूँ। मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं अगर गरीब होती तो इस शॉप तक आने की हिम्मत ही नहीं करती। मालिक अब आपा खो बैठता है। ओ बुढ़िया, बकवास बंद कर, हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जा, वरना खुद तमाचा मारकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह वाकई में एक जोरदार थप्पड़ उस बूढ़ी औरत के गाल पर जड़ देता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उस बूढ़ी औरत को बेरहमी से खींचते हुए दुकान से बाहर निकाल देते हैं। पूरा यह शर्मनाक दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बूढ़ी माँ गली में अकेली बैठी रोती रहती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वह फूट फूट कर रोते हुए घर लौटती है और मन ही मन बुदबुदाती है, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसे डीएम बनाया। अगर उसे पता चला कि उसकी माँ के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है और आज मैं उसकी माँ होकर भी इतने अपमान के कड़वे घूंट पी रही हूँ। घर लौटकर बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेट जाती है। अभी तक डीएम साहिबा घर नहीं आई थी। ऐसे में अपमान की वह याद बूढ़ी माँ के दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। आखिरकार उसने फोन उठाया और अपनी बेटी जिले की डीएम निधि शर्मा को कॉल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठी निधि शर्मा अपनी फाइलों में डूबी हुई थी। फोन पर माँ का नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत कॉल उठाया और बोली, हाँ माँ, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? माँ ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ बेटा। लेकिन जैसे ही यह शब्द निकले, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। निधि के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए ना, प्लीज बताइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आखिर हुआ क्या है? माँ चुप रही। दिल में तूफान था, लेकिन बेटी को बोझ नहीं देना चाहती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। निधि की आवाज अब कठोर हो गई। नहीं माँ, मुझसे सच मत छुपाइए, आपको मेरी कसम है, आपको सब बताना ही होगा। अब माँ मजबूर हो गई। उसने थरथराती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उसे ज्वेलरी शॉप में भिखारिन समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा और कैसे पूरी दुकान के सामने उसे अपमानित किया गया। निधि की आंखें भर आईं। वह अंदर तक कांप उठी। क्या माँ के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उसके गाल लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया। भीतर से वह टूट भी चुकी थी और जल भी रही थी। मैं इतनी बड़ी अफसर हूँ और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अपमान? नहीं, यह अन्याय मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसने माँ को संभालते हुए कहा, माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं छुट्टी लेकर घर आ रही हूँ। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वो डायमंड नेकलेस भी लेकर आएंगे, किसी भी कीमत पर। माँ को ढांढस बंधाकर निधि ने फोन रख दिया। अगले ही दिन निधि शर्मा अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही माँ और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग पड़ी। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गईं। माँ, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती, निधि फूटते हुए बोली। माँ को याद आ रहा था कि कैसे उसने पेट काटकर भीख तक मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोनों ने खाना खाया। माँ, अब वही करेंगे जो करना चाहिए, तैयार हो जाइए, निधि ने कहा। वह अलमारी की ओर बढ़ी और एक हल्के हरे रंग की साड़ी निकालती है। उसे पहनते ही वह किसी साधारण लड़की जैसी लगने लगी। किसी को यह अंदाजा तक नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की डीएम है। माँ ने भी खुद एक साधारण सफेद साड़ी पहनी। दोनों का रूप रंग अब बिल्कुल एक आम गरीब महिला जैसा हो गया था। फिर निधि ने माँ का हाथ थामा और वे दोनों निकल पड़ी उसी ज्वेलरी शॉप की ओर जहां कल माँ का अपमान हुआ था। जैसे ही शॉप के बाहर पहुंची, माँ का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन निधि का चेहरा शांत था, जैसे ठंडे पानी की झील। अंदर कदम रखते ही पूरी दुकान सन्न रह गई। स्टाफ और ग्राहक सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। दुकान में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे वही बुढ़िया है, आज अपनी बेटी को भी ले आई है, लगता है फिर कोई तमाशा करेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने घृणा से देखा। इनकी औकात नहीं है यहाँ खड़े होने की। क्या खरीदेंगी ये डायमंड ज्वेलरी? मगर निधि ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी माँ का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया और बिना एक शब्द बोले सीधा उस सेक्शन की ओर बढ़ गई जहां कीमती डायमंड नेकलेस सजे हुए थे। सब लोग सोच रहे थे कि आज फिर क्या तमाशा होगा,
लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस लड़की को वे गरीब गांव की साधारण लड़की समझ रहे हैं वह वास्तव में कौन है और आज यहाँ क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों माँ बेटी डायमंड सेक्शन के पास पहुंची, निधि शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें एक डायमंड नेकलेस चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज विनम्र थी लेकिन दृढ़। स्टाफ लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और झुंझलाते हुए बोली, अरे आप लोग फिर आ गईं? कल तो यह बुढ़िया अकेली आई थी और तमाशा कर गई, आज बेटी को भी ले आई, शायद तुम इसकी बेटी हो। फिर ताना मारा, सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है कि यहाँ से ज्वेलरी खरीद सको, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, बकवास मत करना। निधि ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए मैडम, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप जानती नहीं कि आप किससे बात कर रही हैं। जो कहा है बस वो कीजिए, हमें नेकलेस दिखाइए। दुकान की सेल्स गर्ल ने व्यंग्य से कहा, आप जैसी गंवार लोग बस देखते हैं, छूते हैं और भाग जाते हैं, औकात नहीं है खरीदने की। तमाशा मत करो वरना सिक्योरिटी बुला दूंगी। निधि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, औकात की बात मत कीजिए, चाहे तो पूरी दुकान खरीद लें, ज्वेलरी दिखाइए। तभी मालिक आया, बूढ़ी माँ को पहचान कर बोला, कल धक्के देकर निकाला था और आज फिर आ गई। माँ बेटी दोनों गंवार हैं, निकलो यहाँ से। निधि ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस जिले की डीएम निधि शर्मा हूँ, दोबारा ऐसे बोले तो पछताओगे। मालिक हंसते हुए बोला, तुम डीएम? चेहरा देखा है कभी? निधि ने तुरंत अपना सरकारी पहचान पत्र निकालकर उसके हाथ में दे मारा। मालिक ने पहचान पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट निधि शर्मा पढ़ते ही घबराकर हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिए मैडम, हम तो समझे आप कोई साधारण लड़की हैं, प्लीज नाराज मत हो। निधि गर्जी, ज्वेलरी नहीं चाहिए, पहले बताओ मेरी माँ को थप्पड़ और धक्का किस हक से मारा? उनका सबके सामने अपमान क्यों किया? मालिक गिड़गिड़ाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गलतफहमी है। निधि ने तीखे स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, सबूत मेरे पास हैं। याद रखो, इंसान की औकात कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है। दुकान में सन्नाटा था। निधि बोली, मेरी माँ पर झूठा आरोप? आइए सीसीटीवी फुटेज देख लें। मालिक घबराकर मैनेजर को इशारा करता है, फुटेज में साफ दिखा उसने माँ को थप्पड़ मारा, धक्का दिया और अपमानित किया। आंसू पोंछते हुए निधि गर्जी, सिर्फ कपड़े साधारण होने पर ऐसा सलूक? इंसान की औकात कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है। ज्वेलरी दिखाना आपका कर्तव्य है, खरीदना न खरीदना ग्राहक की मर्जी। आपने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि अपराध किया है। मैं आप सब पर केस दर्ज कराऊंगी। महिला के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार के लिए आप लोगों को जेल भेजा जाएगा और यह मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा, मैडम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यह आपकी माँ है। अगर पता होता तो। निधि ने बीच में ही टोका, अगर वह मेरी माँ नहीं होती तो क्या तब उनका अपमान करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या पद से नहीं बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए, समझे आप? मालिक रोते हुए बोला, मैडम हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आएंगे, चाहे वह कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। निधि ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की। वह जानती थी कि गुस्से में लिया हर फैसला स्थायी होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी केस दर्ज नहीं कराऊंगी, लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस दुकान में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर आप सभी को जेल भिजवाऊंगी और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा, समझ गए? मालिक और सारे स्टाफ ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है, हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद से उस ज्वेलरी शॉप का माहौल बदल गया। वहां आने वाले हर ग्राहक का स्वागत एक मेहमान की तरह होने लगा। कोई भी व्यक्ति अब कपड़ों या चेहरे से नहीं आंका जाता। निधि और उसकी माँ जब दुकान से बाहर निकली तो पूरी दुकान के लोग उन्हें आदर से सलाम करते हुए खड़े रहे। निधि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, माँ, अब कोई भी आपको या किसी और को इस तरह अपमानित नहीं कर पाएगा, यह मेरा वादा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक शेयर से शायद किसी को अपनी इज्जत के लिए खड़े होने की ताकत मिल जाए। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे कीमती है। जय हिंद।